हम सबके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि लाइफ में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना है। हमें सही और गलत का फैसला लेने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम फंस जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है, इस मुश्किल से मैं कैसे निकलूं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए आपको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5 ऐसी चाणक्य नीतियाँ जो कि आपको समझ में आ गई तो ऐसी सिचुएशन से आप इजीली निकल जाएंगे। तो चाणक्य जी की ये नीतियाँ ज़रूर सुनना। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको डर ज़रूर लगेगा, और वो डर होता है हारने का डर। हम कभी भी जीत के बारे में नहीं सोचते, हम हार के बारे में सोचते हैं कि हार जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, हार जाऊंगा तो कहीं वैसा ना हो जाए। और जो डर है ना, ये आपको कभी भी सफल होने नहीं देगा, क्योंकि अगर आपके अंदर ये डर रह गया तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, कोई शुरुआत कर नहीं पाएंगे, आप कदम आगे उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डर है। तो यही चाणक्य जी कहते हैं कि आपको कभी भी डर से डरना नहीं चाहिए। डर से को छोड़ दीजिए, डर के आगे ही जीत है, डर को निकाल दीजिए, जो होगा वो देखी जाएगी। कभी कभी ये एटीट्यूड भी काम आ ही जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अच्छाई कभी भी छिपकर नहीं रह सकती। हमें अक्सर पता है कि अगर कोई बुरा है तो आज नहीं तो कल बुरा पता लग ही जाता है, उसकी बुराई दिखी जाती है। लेकिन इसी प्रकार लोगों की अच्छाइयाँ भी दिख जाती हैं। देखो, फूल की खुशबू सिर्फ हवा की डायरेक्शन में ही बहती है, लेकिन जो इंसान की खुशबू होती है, जो इंसान के चरित्र में जो महक होती है ना, वो चारों तरफ फैलती है, हर दिशा में फैलती है। तो अच्छे बने रहिए, लेकिन बुरा भी बनना चाहिए, ये भी चाणक्य जी ने बताया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे माँ बाप भी अक्सर ये कहते हैं कि अच्छे बने रहिए, अच्छाई करते रहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि चाणक्य जी ने कहा है कि आपको बुराई भी करनी चाहिए। कई बार ऐसा मौका भी आता है जहाँ पर आपको बुरा भी बनना चाहिए। कब बनना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम इसलिए कर देते हैं क्योंकि उससे सामने वाले को खुशी मिलती है। बेशक हमें कितना भी चोट पहुँच रहा हो, हमें कितना भी कष्ट हो रहा हो, लेकिन हम उस काम को कर देते हैं क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते। हम दुनिया को खुश करने के बारे में सोचते हैं, दुनिया को देने के बारे में सोचते हैं, और ऐसे में हम अपने आप की ज़िंदगी व्यर्थ कर लेते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि आपके पास जो 70-80 साल हैं उसको खुशी से व्यतीत करिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप ना दूसरों को खुश कर पाएंगे और ना ही अपने माँ बाप को। तो अगर आपको दूसरों को खुश रखना है तो पहले आपको खुश रखना पड़ेगा, अपने आप को खुश करना पड़ेगा। और अपने आप को खुश रखने के लिए आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। दुनिया के बारे में मत सोचिए कि अगर मैंने उसको ये चीज़ मना कर दी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, और ऐसे चलते हम वो काम भी कर देते हैं जो चीज़ गलत होती है, क्योंकि वो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो ऐसे में अगर वो सामने वाला बुरा मानता है तो सही है, आप बुरे बन जाइए उसके लिए। तो ऐसे में अगर आपको बुरा बनना पड़ता है तो बुरे बनिए, बुराई करिए, लेकिन अपने काम को अंजाम दीजिए और वही काम करिए जो कि सही है। चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी आपको दुश्मनों के सामने निराश नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपको हराने की कोशिश करता है और अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने दुश्मन के सामने ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ, क्योंकि इससे उसको प्रेरणा मिलती है, उससे वो मोटिवेट होगा और आपको और दबाएगा और आपके ऊपर आक्रमण करेगा। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, आपको एक स्माइल दिखानी चाहिए कि तुम कितना ही प्रहार कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हमेशा खुश रहूँगा। जो भी आपके पीछे पड़ा है, जो आपको हराना चाहता है, जो आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, उसके सामने अगर आप एक छोटी सी स्माइल कर देंगे ना, तो वो स्माइल उसको ख़त्म कर देगी, उसको पूरा ख़त्म कर देगी, उसको बर्बाद कर देगी। इतनी ताकत होती है एक स्माइल में। चाणक्य जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि इंसान को कभी भी आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। आय से ज़्यादा अगर आप खर्चा करेंगे तो कभी ना कभी आप मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा, और ऐसे में आप कर्ज लेंगे, कर्ज में डूब जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाणक्य जी कहते हैं कि जितनी आमदनी आपकी आ रही है उससे कम खर्चा करिए, और बाकी रुपयों को, बाकी जो आपके धन दौलत है उनको इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब आपको उस पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमेशा दिखावे में मत रहिए, हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर जो कि ज़रूरत की नहीं है उनको भी लेकर दिखावा मत करिए, क्योंकि आपको बहुत पछताना पड़ सकता है और एक ऐसा कदम आप उठा सकते हैं जो कि आपको बर्बाद भी कर सकता है। और अंत में चाणक्य जी बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, लेकिन इस राज को बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा एक नया चैनल है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाकर चेक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी हमें अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, हमें अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। आए दिन हम किसी भी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो अपने राज खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर मैं अपनी बातें से शेयर करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मुझे मोटिवेट
करेगा, ये मेरी बातों को समझेगा। और ऐसे में हम अपने सीक्रेट्स ना जाने किन किन लोगों में बांटते फिरते हैं और बाद में हमें पछताना भी पड़ता है, क्योंकि वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रह जाता और वो सीक्रेट सबके पास हो जाता है ना। तो अगर आप ये लोग सोचते हैं कि भाई सामने वाला मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, और वो किसी को ये बातें नहीं बताएगा, तो याद रखिए कि हर एक फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है। हो सकता है कि आपके लिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और है जिसको आपके सीक्रेट्स बताएगा। उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड कोई और, बेस्ट फ्रेंड कोई और हो सकता है, उसको सीक्रेट बताएगा। तो ऐसे में सीक्रेट रह नहीं जाता। तो अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रहने दीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।